आईएमए पलवल के आप अध्यक्ष क्लेम करते हैं, डॉक्टर मंजू गोयल भी आईएमए की प्रेसिडेंट शो करते हैं, दोनों में अध्यक्ष कौन है आईएमए पलवल? भूटानी साहब, आज मेरे को बोलने के लिए मजबूर करना पड़ा जब आपने बताया कि उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति दी है। मैंने आपकी जानकारी के लिए सारी चीज़ें आपको एविडेंसेस दे दिए हैं। हर तरह से स्टेट से, हरियाणा के आईएमए से प्लस आईएमए हेडक्वार्टर से चुना हुआ 2023 का और 24 का प्रेसिडेंट मैं हूँ। डॉक्टर मंजू गोयल को हमारे हेडक्वार्टर ने वार्निंग तक दे दी है कि अपने नाम तले कृपया करके आप प्रेसिडेंट ना लिखें, परंतु इनकी गतिविधियों की वजह से आईएमए पलवल ने अब इनके खिलाफ लिखित शिकायत दे दी है कि इनकी आईएमए की सदस्यता भी रद्द कर दिया जाए। इस टोटल सोशल मीडिया में गलत काम करने के लिए सिर्फ 5 लोग जिम्मेदार हैं जो पलवल इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे। डॉक्टर राज सरदाना जी, डॉक्टर रजनीश जी और डॉक्टर सुभाष गोयल जी, डॉक्टर भारद्वाज जी, डॉक्टर दुआ साहब और इनके साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनिल मलिक सर, जो कि आईएमए हरियाणा स्टेट के प्रेसिडेंट हैं 2023 के, परंतु जनवरी से अब तक वो सस्पेंड चल रहे हैं। इवन आईएमए हरियाणा स्टेट के लेटर हेड पर उनका नाम तक नहीं है। सिर्फ उनकी ये गलत विधियाँ जो ये करते हैं, गलत प्रचार करते हैं, उसी की वजह से इनको सस्पेंड कर दिया है। अब पलवल में भी अपनी छवि को ये इन 5 लोगों की वजह से ख़राब कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ और आपको प्रमाण भी दे चुका हूँ कि आईएमए हेडक्वार्टर के हिसाब से, हरियाणा के हेडक्वार्टर के हिसाब से पलवल का प्रेसिडेंट डॉक्टर गुलशन अरोड़ा, सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव गुप्ता और ट्रेजरर डॉक्टर रितेश हैं 2023 और 24 के। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो रहा कि जैसे डॉक्टर्स की जो छवि क्रिएट होती है, पहले ही कुछ छवि इसको लेकर सॉफ्ट टारगेट होने की वजह से कुछ अलग ही छवि बनती है, लेकिन इस विवाद चलते जो विवाद पैदा हो रहे हैं नए नए यूनियन के, उससे क्या डॉक्टरों की छवि और ख़राब नहीं होगी? बिल्कुल ख़राब होगी। यही बात समझाने के लिए हम लोग डॉक्टर अनिल मलिक सर को पास गए भी थे और मैं भगवान से दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ, मलिक जी से रिक्वेस्ट करी थी कि कृपया करके इन गलत लोगों को, डॉक्टर राज सरदाना जी को और डॉक्टर रजनीश जी सर को, इनकी बातों में ना करके गलत गतिविधियों में अपना योगदान ना दें। गलत बैनर तले आप अपनी प्रेजेंस को शो कर आप अपनी छवि ख़राब कर रहे हैं और पलवल की आईएमए में आपकी छवि दिन प्रतिदिन धूमिल होती जा रही है। मैंने 24 तारीख की मई में एक जनरल बॉडी मीटिंग भी रखी थी, वो भी मेरे बैनर तले हुई थी, सर्वोदय हॉस्पिटल ने की थी। इन्होंने उनको लीगल नोटिस भी दिया था। उन्होंने भी हेडक्वार्टर से यही सवाल किया था कि आप बताएं कि आपके हिसाब से प्रेसिडेंट कौन है, तो आईएमए हेडक्वार्टर ने उनको लिखित में दिया कि प्रेसिडेंट डॉक्टर गुलशन अरोड़ा हैं, सेक्रेटरी राजीव गुप्ता हैं और ट्रेजरर डॉक्टर रितेश हैं। तब उन्होंने ये मीटिंग करी और मैंने आपको इनविटेशन भी दिखाया, उसमें मेरे नाम का ही बैनर है। अब 17 जून को एक फिर दोबारा से मीटिंग होने जा रही है, जो कि फिर मेरे बैनर तले होगी। उसमें भी प्रेसिडेंट मैं ही लिखा जाऊंगा, सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव गुप्ता और डॉक्टर रितेश एज ए ट्रेजरर ही रहेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर 17 जून की मीटिंग है? ये मुद्दे हमारे जनरल बॉडी मीटिंग के लिए थे, जिनमें हम 70 लोगों ने लिखित रूप से डॉक्टर मलिक सर से रिक्वेस्ट की थी कि एक मीटिंग बुलाओ, जो कि उन्होंने नहीं बुलाई। 2 साल का हिसाब 2021 का और 22 का इन्होंने अब तक हिसाब नहीं दिया। चेकबुक, पासबुक मुझे अभी तक हैंडओवर नहीं करी। हमारे आईएमए फंड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हमारे बार बार मांगने पे भी हमें नहीं दिया जा रहा है। हमें नहीं पता उनमें से कितने पैसे का कितना मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे आप आरोप लगा रहे हैं मिसयूज़ का, हिसाब किताब नहीं दे रहे, तो क्या आप पुलिस कंप्लेन करेंगे या अदालत में जाएंगे? यदि मेरे काम को इन्होंने नहीं माना, इन्होंने भी कोर्ट केस करा था डॉक्टर पुनीत असीजा पे, जो इलेक्शन कमीशन की चेयरमैन थी। कोर्ट ने दूसरी हियरिंग में उस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया था। यदि ये मेरा कहना इस आगामी 17 जून को जो मैं मीटिंग रख रहा हूँ, यदि मेरे कहने पर मुझे इन्होंने हैंडओवर नहीं किया, चार्ज नहीं दिया, पासबुक चेकबुक नहीं दी, तो मैं पहले से ही आगामी घोषणा करता हूँ कि उसके 1 हफ्ते के अंदर मैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करूँगा और इनके खिलाफ कोर्ट में जाऊँगा भी सही। किन खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगी? डॉक्टर मंजू गोयल जी के मैडम के खिलाफ और डॉक्टर अनिल मलिक के खिलाफ। सब ये बताइए कि मैक्सिमम डॉक्टर्स आईएमए के आपके साथ है या उनके साथ है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता भी चुका हूं, आपको लेटर भी दिखा चुका हूं। आईएमए के हम 110 के करीब मेंबर हैं। हम 70 लोगों ने रिटर्न में साइन करके डॉक्टर अनिल मलिक सर को दिए थे कि आप प्लीज़ एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाइए, क्योंकि 21-22 के प्रेसिडेंट वो थे। ना तो उन्होंने कोई भी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई और ना ही हमारी बातें सुनी। 70 आदमियों ने इनके खिलाफ विरोध करा।
इलेक्शन कमीशन ने एक सोशल प्लेटफॉर्म पे ग्रुप बनाया और उसमें उन्होंने ओपन इलेक्शन के लिए चैलेंज किया कि जो आदमी आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कृपया करके इलेक्शन लड़ें। लेकिन इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इलेक्शन लड़ सके और सच्चाई से ये डरते हैं और IM में पलवल को अपने जागीर समझकर अपने ही परिवार के सदस्यों में बांटते हैं। जो कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे, खुद उन्होंने अपनी ही घरवालियों को एज ए मेंबर खड़ा कर दिया, हमारे नॉमिनेशंस को रद्द कर दिया और खुद अपनी वाइफ्स को सेलेक्ट कर दिया। ये सरासर अन्याय किया। जब हरियाणा स्टेट ने इनसे पूछा तो इनसे जवाब तक नहीं दिया गया कि किस बेसिस पे इन्होंने हमारे जो नॉमिनेशन से उनको रद्द किया। डॉक्टर साहब, IM में पलवल की तरफ से क्या कोई चिकित्सा कैंप या ऐसे कोई सोशल वर्क किए जाएंगे? बिल्कुल 100% करे जाएंगे, लेकिन इस विवाद के चलते हमारी कुछ गतिविधियां कुछ समय के लिए रुकी हुई हैं, क्योंकि जब तक हमारे से ये प्रॉब्लम नहीं आ जाती, जब तक मेरे को चार्ज के लिए मेरे को बैंक की कॉपी, स्टेटमेंट और चेकबुक इशू नहीं हो जाती, मैं आगे की गतिविधियां करने में असमर्थ हूं। क्योंकि इन्होंने सारी कलेक्शन अपने पास रखी हुई है और सारी गतिविधियों में गलत रूप से अपना एक नकली बैनर बना के खड़े हो जाते हैं सिर्फ 5 जने, और 5 जने ही फ़ोटो खिंचवाते हैं और उसको सोशल मीडिया पे प्रचार करते हैं, जो कि सरासर गलत है। इस चीज़ को मैं ओपनली आपके वीडियो के मैनल से दे रहा हूँ। यदि मेरी बातों में लेस मात्र भी झूठ है तो आपको खुली छूट है, आप मेरे खिलाफ FIR लॉन्च कीजिए या कोर्ट में केस कीजिए, मैं तैयार हूँ। और यदि मेरी बात में सच्चाई है तो आपको आत्मग्लानि महसूस होनी चाहिए और शर्म से अपने आप को अपना बैनर हटा लेना चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि सच्चाई की ही जीत होगी। अंत पंत आप कितना भी विद कर लें, जीत हमेरी ही होगी। लेकिन विवाद के चलते तो ये फ्री हेल्थ चेकअप कैंप तो किए जा सकते हैं ना? ये विवाद के चलते किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो बैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने आप को प्रेसिडेंट लिख करके, वो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। और उसमें जो कंसल्टेंट्स होने चाहिए, जिस बीमारी के लिए आपने इसको शिविर लगाया है, एक भी कंसल्टेंट वहाँ पे ना होकर के सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ऐसे कैंप लगाए जा रहे हैं। यदि तुमने गायनी का रखा है तो वहाँ पर गायनाकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है। वहाँ पे एक सर्जन का, एक आँखों के डॉक्टर का, एक जनरल फिजिशियन का क्या काम है, आप मुझे समझाने की कृपा कीजिए। यदि आपने लड़कियों के कॉलेज में लगाया है, लड़कियों को तुम कुछ करना चाहते हो, तो गायनाकोलॉजिस्टों को होना ज़रूरी है ना। ये फिजिशियन या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं सर्जन वहाँ पर? देखिए, हर चीज़ के पॉजिटिव हैं, हर चीज़ के नेगेटिव हैं, हर तरह के लोग हैं। आप यदि ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं तो आपको सरकारी अस्पताल से अप्रूवल लेकर के तभी लगाना चाहिए। आप जितना भी ब्लड इन प्राइवेट ब्लड बैंकों को आप ये सोच के देते हो कि आप दान में दे रहे हो, वो आपके दिए हुए खून को, एक खून को 4 टुकड़ों में बांट करके 4 गुना पैसे कमा करके दिन प्रतिदिन लाखों रुपए की कमाई करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सही चैनल पर, सही जगह पर आप अपना काम करेंगे तो आपका वो काम ठीक माना जाएगा। रेड क्रॉस से आप कीजिए या सिविल हॉस्पिटल में आप डोनेट कीजिए, तब आपका दिया हुआ ब्लड का जो आपने डोनेट किया है प्रॉपर यूज़ होगा। इसी तरह जो ये गतिविधियां होती हैं एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होनी चाहिए। जो इम्प्रॉपर प्रोपेगेंडा करके, जैसे आजकल साइबर क्राइम खूब हो रहा है, आप खुद जानते हैं, रोज़ सारी आप न्यूज़ देखते होंगे। इसी तरह से फ्रॉड बहुत है, तो कृपया करके अवेयर हो जाइए और इस फ्रॉड से बचिए। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।